मिश्रा जी सादर प्रणाम। और विक्रम भाई को धन्यवाद, मंच पर उपस्थित सभी साथियों का आभार। देखिए सर, पोस्ट क्या आ रही है, कौन क्या लिख रहा है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। सब लोग जानते हैं और रोज बताया जा रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी लोग बात करते हैं तो बताया जा रहा है। जो प्रयास किया जा रहा है, आज भी मैं लखनऊ से ही लौट रहा हूँ, आदरणीय मिश्रा जी के पास में गया था। मिश्रा जी की हालात में क्या कैसे है, उनका शरीर बड़ा दुबला हो गया है, बहुत स्थिति अच्छी बहुत नहीं कह सकते। पहले से थोड़ा बहुत सुधार 1-2% का था, वही चल रहा है। बाईपास टीटी हो गया है, उसी से अपना एनर्जी वगैरह दूध वगैरह दे रहे हैं जितना भी डॉक्टर दे पाए। जो ये का मामला है, जिनको कुछ नहीं करना वो लगातार पोस्ट ही लिखते हैं। हम अपने साथियों से कहेंगे कि किसी भी पोस्ट पर, किसी भी विवाद पर, किसी भी इस पे आप, नमस्कार बहन जी आ गई हैं, आपका धन्यवाद। इस पे आप गौर मत करिए। आप गौर इतना करिए कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी या ऑथेंटिक पर्सन से बात होगी और जब घोषणा होगी तो हम उस बात पर सहमत होंगे। और जब तक घोषणाएं नहीं होती हैं तब तक, अब कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, डेट बताने लगेंगे, अभी हो जाएगा, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। और ना ऐसी स्थिति में जब तक मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी नहीं तब तक हम लोग इस पर कोई बात नहीं करते मिश्रा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कोई डीजी का लेटर आया है आज, ये जी पुराना लेटर आया, डीजी मैडम का लेटर। अभी कुछ नहीं, डीजी की बात हमारी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसको मैंने सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों से लोगों को व्यक्तिगत रूप से, पोस्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताया। मई में स्थानांतरण की प्रक्रिया डीजी ने कहा है पूरा करा लेंगे। मेडिकल विभाग से आदेश आने के तत्काल बाद आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करा देंगे। मानदेय वृद्धि संबंधी प्रक्रियाएं सभी सामान्य है, परंतु माने मुख्यमंत्री जी से आदेश निर्देश के बाद ही उस पर कार्रवाई आगे अग्रसित होगी। इस बात के लिए उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था और वही बात हम लोग जानते हैं। मैंने कल भी कहा था कि माननीय विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा जी से चर्चा हमने किया था, वो आएंगे। 7 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, लगातार कार्यक्रम में हैं। कार्यक्रम के बाद उनको समय मिलेगा, जिस दिन भी समय मिलेगा उस दिन वो मिलेंगे। मिलने के बाद अगर उनको अनुमति मिलेगी तो हम लोग साथ जाएंगे, नहीं मिलेगी मुख्यमंत्री जी की अनुमति तो बड़ा स्पष्ट है कि वो जाएंगे, जो बातें होंगी वो हमको बताएंगे, फिर हम आपको फेस करेंगे। प्रयास होगा कि जल्दी हो, शीघ्रता से हो, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री जी का विषय है तो उसमें हम बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि अनुनय विनय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन चल रहा है कि शीघ्र, अतिशीघ्र इस बात के लिए जो आर्थिक स्थिति है इसके लिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों का घोषणा हो जाए। आर्थिक तो है ही सबसे बड़ा, और शुक्ला जी उसी के लिए आप प्रयासरत हो, तो उसी पर बातचीत होनी है। और वो आर्थिक जब आएगा, ऐलान हो जाए, आर्डर आ जाए, वो तभी माना जाएगा, उससे पहले तो लोगों का भरोसा है भी नहीं। लेकिन समस्या ये है कि भूखे को कहीं से कोई राह दिखती है तो वो उसी पर चल पड़ता है, उसी के भरोसे आगे बढ़ने लगता है कि शायद कुछ आ जाए। लेटर वो एक 4 मार्च का है, वो मैं बराबर बता रहा हूं कि 4 मार्च का लेटर ग्रुपों में वायरल हो रहा है। वो कुछ लोगों ने मुझे भी भेजा, क्या है, मैंने कहा भी कि ये 4 मार्च का लेटर, तो लोग डेट नहीं देखते हैं, केवल ये देखते हैं कि नीचे डीजी के जी शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। शिक्षा मित्र हो या कोई भी, इन लोगों को पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लगातार शाम को प्रत्येक दिन 1 घंटे डिबेट होती है, जिम्मेदार साथी आते हैं, अपनी बात कहते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। अब आप कोई पत्र देखेंगे, अभी विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया सूचनाओं के संकलन के लिए, उस पर भी टिप्पणी शुरू हो गई। सूचनाएं संकलन होकर तत्काल अभी कल मांगा गया है कि कितने लोग, अब नया पत्र आ गया है, कल अर्जेंट पत्र जारी हुआ है डीजी के डायरेक्टर महोदय का कि कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या अविलंब तत्काल प्रभाव से प्रेषित करें। अभी यही संख्याएं क्लियर नहीं होती हैं, इसमें हमारा फर्रुखाबाद फंसा, कौशाम्बी फंसा, चंदौली फंसा, मानदेय फंसा हुआ है। तो जब भी कोई सूचना, अब उस सूचना को लेकर भी वो आपको ये क्यों मांगा गया, ये क्यों मांगा जा रहा है, तो स्थितियां अब क्यों ना मांगा जाए। मान लीजिए कि पिछली बार हमारी संख्या क्या थी, अब इस बार घट करके संख्या क्या हो गई होगी। तमाम साथी हमारे बीच में नहीं है, तमाम लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है, तमाम लोग छोड़कर दूसरे नौकरी में चले गए हैं, दूसरे पेशा में चले गए हैं।
उन संख्याओं को संकलित नहीं करेंगे तो पिछली संख्या के आधार पर मानदेय कैसे प्रेषित होगा। तो ये सब चीजें हैं, इस पे बहुत ज्यादा हमारे लोगों को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई भी बात आएगी उसको पूरी तथ्यात्मक रूप से पता नहीं करेंगे और बगैर पता के उसमें पहले कूद पड़ेंगे और बाद में जब जानकारी होगी तो फिर लगेगा तब तक बहुत कुछ हो चुका है। तो ऐसी स्थितियों से मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग सावधान रहें। ये विभाग का काम है, विभाग करेगा, हमारा काम है मैं करूंगा, आपका काम है आप करेंगे, और माननीय मंत्री जी का जितना काम है वो करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है वही करेंगे। इसलिए सारे लोग मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी ने भी कहा है, माननीय विधान परिषद सदस्यों ने भी कहा है, माननीय मिल्सी साहब ने कहा है, माननीय विधायकगणों ने कहा है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कल मैंने भी बताया, दो विधायक संगठन के लोगों को नहीं मिलने दिया, बनारस पहुंचे, बनारस में भी लोगों ने कहा, वहां अजय सिंह ने भी प्रयास किया। कल महाराजगंज जा रहे हैं, आज से ही महाराजगंज के साथी लगे थे पूरे दिन। विधायकों ने कहा मात्र 1 घंटा का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है, जिसमें वो आएंगे, हेलीपैड से उतरेंगे, सीधे कोई 2-3 उद्घाटन है, उसके बाद सभा संबोधित करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर बैठ के चले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में जहां उनके अनुषंगिक संगठनों और या अन्य लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, वहां भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कोई साथी चला जाए या मेरी बात चली जाए, मेरा ज्ञापन चला जाए। ये तमाम प्रयास हर जगह अपने अपने स्तर से लोग कर रहे हैं। बरेली में अभी कौशल जी ने प्रयास किया। तो ये प्रयास इसीलिए हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगे कि अब ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं और इसकी घोषणा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जल्द विचार करेंगे और घोषणा होगी, उसी के बाद लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। जब तक घोषणा नहीं होगी तो ये स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत बड़ा संकट है और उस संकट से हमारे लोग गुजर रहे हैं लगातार। मैं बताऊं, अभी गोंडा के राजेश तिवारी जी बीमार है, उनके स्थिति जो है बहुत खराब है, जो है इलाज के लिए। हमारे यहाँ मिश्रा जी की हालत आप देख ही रहे हैं। बनवारी लाल गौतम अभी गए हैं, कल लगातार इधर हमारी आगरा के 3-4 2 बहनें, एक भाई खत्म हो गया, एक हमारे भी प्रतापगढ़ में खत्म हो गए। तो हमारी भी स्थिति खराब है, रोज डेली हमसे लोग बात करते हैं, हम लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें मेरे हाथ में नहीं मिश्रा जी, उस पर हम बहुत ज्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी पोस्ट पर आप लोग बहुत ध्यान मत दीजिए। लिखा पढ़ी करने वाले लोग, ऐसे लोग भी हैं जो पोस्ट लिख करके फॉरवर्ड कर देते हैं, आप ग्रुपों में परमानेंट फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो कौन लोग लिखते हैं इस पर आप विचार नहीं करते। तमाम लोग आपको उलझाते हैं, तमाम लोग आपको उकसाते हैं, तमाम लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रह करके शिक्षा में तरुणोदयसक काम करे। आपके नेतृत्व आपका काम कर रहा है और भी कहें, लेकिन लगातार की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए, शीघ्रता से हो जाए। मुख्यमंत्री जी इस पर काम करें। चैनल के माध्यम से भी निवेदन है और व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि शीघ्रता के साथ हमारी समस्याओं का समाधान हो, और आर्थिक समस्या के समाधान होते ही चारों तरफ खुशहाली होगी, सारे लोगों को राहत मिल जाएगी। यही कहना है मिश्रा जी, और सावधान रहे, नक्कालों से सावधान। मेरा 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 एक सवाल है जो कई शिक्षा में तो अनुदेशक पूछ रहे हैं, क्या मार्च माह की ग्रांट के बारे में कोई जानकारी मिली है? मिश्रा जी, मार्च माह की ग्रांट जारी होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है 31 मार्च को पूरी तरह से पूरे विभाग का बजट क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। अभी पैसा हेड में वापस होना है। ये जो सूचनाओं का संकलन हो रहा है उसी हिसाब से पैसा हेड में जाएगा। पैसा भेजने के बाद लिमिट जारी होगी, संख्या हमें लगता है कल तक कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत इमरजेंसी सूचना अति महत्वपूर्ण रूप से मांगा गया है, और जो सूचनाएं घट करके आएंगी उसके अनुरूप उनको सूचित किया जाएगा। उसके बाद लिमिट जारी होगी, तो अगले सप्ताह ही पैसा संभव है जा सकता है। मतलब नेक्स्ट वीक में, इस वीक में तो अभी कुछ 2 ही दिन बचे हैं, और चूंकि आज ही अब तो खत्म हो गया, और लगातार अप्रैल और मार्च में वैसे ही जो परमानेंट वेतन वाले होते हैं उनका 1-2 दिन लेट हो जाता है, या तो पहले मिल जाएगा या बाद में मिलेगा 1-2 दिन। तो निश्चित शुक्ला जी की बात से सहमत है। अगले सप्ताह पूरी उम्मीद है जी, अगले सप्ताह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। चलिए ठीक।